नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह तबारक तआला आप सबको, तमाम चैनल देखने वालों को अल्लाह तबारक तआला सलामत रखे, महफूज रखे। अल्लाह तबारक तआला बेरोज़गारों को नेक व हलाल रोज़ी नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक तआला कारोबार में, माल जान में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में अर्ज़ है मेरी कि या अल्लाह, जो बे औलाद हैं उनको सालिहा व नरीना औलाद से नवाज। या अल्लाह, अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका सब के हाल पे करम फरमा और सबको खैर व आफियत में रख। या अल्लाह, तू ही मालिक है ज़मीन व आसमान का, तू ही हमारी सब की मदद करने वाला है, तू ही बीमारों को शिफा देने वाला है। या अल्लाह, सब बीमारों को शिफाए कुली अता फरमा। तो नाज़रीन, जैसा कि इलाज एक सुन्नत है, तो आज हम एक रूहानी नुस्खा यानी कि रूहानी अमल लेके हाज़िर हैं। बहुत ही ख़ास अमल है। बताने को तो बहुत लोग बताते होंगे, लेकिन जो हम आज बताने जा रहे हैं तो इंशाअल्लाह बाफ़ज़्ल खुदा सिर्फ़ एक हफ़्ते में अल्लाह के हुक्म बाफ़ज़ल से बहुत सारी आपको रहनुमाई मिलेगी, बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो नाज़रीन, जल्दी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर भी कर दें। नाज़रीन, आपने क्या करना है, आपने 5 वक्त नमाज पढ़नी, बाद नमाज फजर, फिर ज़ोहर, फिर असर, मगरिब व इशा। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। जो नहीं पढ़ते अल्लाह तबारक तआला उन्हें भी तौफीक ख़ास अता फरमाए और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला अपने हबीब के सदका बेनमाजी जो हैं लोग, उनको 5 वक्त का नमाजी बनाए। तो नाज़रीन, हर फ़र्ज़ के बाद आपने 41 मरतबा अव्वल व आखिर 7-7 मरतबा नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है। 41 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी। हर फ़र्ज़ के बाद आपने ये काम करना है। उसके बाद आपने दुआ करनी है। सिर्फ़ आपने एक हफ़्ता नमाज, आपने एक हफ़्ता नहीं पढ़नी, नमाज आपने ताहयाती पढ़नी है। बल्कि यहाँ तक है कि अगर कोई ज़िंदगी में नमाज़ें छूट गई हैं उसको भी अदा करें रज़ा करके, लेकिन नहीं तो उसको अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक तआला माफ़ करने वाला है। कोशिश करें उन्हें अदा करें। तो लेकिन 5 वक्त की नमाज को अपने ऊपर फ़र्ज़ बना लें। फ़र्ज़ भी है लेकिन लागू कर लें। जैसे हम 3 वक्त खाना खाते हैं, भूलते ही नहीं खाना खाना है, सुबह उठ के नाश्ता भी करते हैं, ये भी नहीं भूलते कि नाश्ता करना है। इसी तरीक़े से जो लोग कारोबारी हैं, दुकान पे जाते हैं, दुकानों पे वो भी नहीं भूलते कि आज दुकान पे जाना है, रेगुलर जाते हैं। इसलिए नमाज को भी ना भूला करें। यही हमारे दीन की पहचान है, दिल का सुकून है, राहत है हमारी। तो नमाज कायम किया करें। तो इसको आपने, इस अमल को 1 हफ़्ता करना है।
اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہفتے میں اس کا رزلٹ آپ کو سامنے مل جائے گا۔ اگر آپ کی دکان میں گاہکی نہیں ہے، پیسوں کی قلت ہے، پریشان ہیں آپ، تو انشاءاللہ العزیز دن کو آپ نے یہ کام کرنا ہے عشاء کی نماز کے وقت تک۔ تو ناظرین، رات کو آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ واقعہ پڑھنی ہے 1 مرتبہ، اور صبح اٹھ کر سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ تو نماز کے بعد آپ نے ایک بار پھر بتاتے چلیں 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، بعد نماز فرض، اور اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے ابراہیم، اور کوئی درود پاک نہیں پڑھنا، ابراہیم پڑھنا ہے۔ جس کو نہ آتا وہ تو مجبور ہے، لیکن نماز اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کو درود شریف لازمی آتا ہوگا۔ نماز میں درود شریف لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں۔ تو ناظرین، دیکھتے رہیے ہمارا VH دعا خانہ یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔